ये जो गहमा गहमी लब्बैक या रसूलल्लाह के जयाले ताजदारे खत्म नबूवत के पाशबान आज यहाँ जो मौजूद है वो इस हस्ती की दिन रात की मेहनत है। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब मेरी मुराद किबला इस पंडाल को सजाने की दिन रात मेहनत करने वाले और इस पंडाल और इस महफिल का इनेकाद करने वाले जनाब शाह रसूल साहब, अल्लाह पाक इनको इज्जत अता फरमाए। दोस्तों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई ख्याली या मारूसी या अल्लाह अकबर कबीरा ये तसव्वुराती तौर पर मिशन नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। और वो हकीकत जो इमाम कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिशन दिया, ये वो मिशन है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुकाम पर रोमियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सिपा सलार बनकर गए और जंग लड़ रहे हैं। दौरान जंग हालात ऐसी कैफियत पकड़ गए कि आपको महसूस होने लगा कि बहुत सी जंगों में अल्लाह ने फतह दी है, लेकिन आज यूं लगता है जैसे कि शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हजरत अबू राफे आपके करीब हुए तो उन्होंने भी चैनगोई की कि हुजूर आज तो मुझे यूं लग रहा है कि इस जंग में हम शिकस्त फाश होंगे। तो आपने अपने अंदाज के साथ उन्हें कहा सर हिलाकर मालूम तो मुझे भी हो रहा है। जब ये दो सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मदीने का ताजदार आमिना दलाल रोज़े रसूल में लेटा हुआ देख रहा था। मेरे करीब आका ने उसी वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्वाब में ज़ियारत करवाई और फरमाया अबू उबैदा यहाँ लेटे हुए हो। उधर मैदान जंग में खालिद बिन वलीद को शिकस्त हो रही है। आप उठे और मदीना तैयबा में ऐलान करवा दिया कि लोगों निकलो जिहाद के लिए निकलो, निकलो जिहाद के लिए निकलो। जब ये ऐलान सुना तो इन्हीं अंदाज के साथ ऐलान किया गया कि मुझे मदीने के ताजदार ने हुक्म दिया है तो निकलो। खालिद बिन वलीद अकेले लड़ रहे हैं तो आपकी बीवी ने जाकर सुना जब ऐलान तो घर में ढूंढने लगी कि खालिद बिन वलीद जब निकलते थे तो जिन जिन चीजों का मुझे हुक्म देते थे वो घर में उनमें से कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई। जब मैं साहबा एक कोने में गई तो आपकी वो दस्तार जिसके अंदर आका नामदार के जुल्फ के बाल सिए हुए वो मौजूद लगते थे, वो एक कोने में पड़ी। उन्होंने उठाई और अपना घोड़ा तैयार किया, ऊपर बुरखा लिया, वो दस्तार अपनी आस्तीन में छुपाकर आप भी साथ मुजाहिदीन के चलने लगी। कुछ फासला रखकर हजरत अबू उबैदा ने जब देखा कि हमारा काफिला तो एक तरफ जा रहा है और साथ कोई घोड़े वाला सवार है, वो कौन है? आपने अपने अमरा को हुक्म दिया, रफका को हुक्म दिया, घिराव करो, इस घोड़े वाले का पता करो कौन है, पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जब उन्होंने घिराव किया तो मैं शबा का घोड़ा करीब आया तो आपने थोड़ा सा अपना पर्दा रिश्काकर अबू उबैदा से कहा कि मैं उनमें कभी जब नबी की इज्जत की बात हो तो औरतें भी खाने से हवा की बीवियां भी नहीं बैठे नहीं। तो आज मेरे आका की इज्जत की बात है तो आज लोग सोए हुए हैं। ये वक्त
करीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी नजर उठाओगे, जिधर भी देखोगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए नजर आएंगे और आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अब सुस्ती का वक्त नहीं, ऐलान हो चुका है। जब माई साहबा ने पर्दा रिश्ताकर कहा कि मैं तो उम्मे तमीम हूँ, तो मैं जा रही हूँ खालिद बिन वलीद के पास, तो हजरत हैरान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक जब तू काम लेने लगता है तो कैसा काम लेता है। आप अपने घोड़े पे सवार हैं, चलती जा रही हैं, काफिला भी जा रहा है। जब मैदान मक्तल में पहुंची तो रुकी नहीं, यह नहीं कहा कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास भेजो। आपने तलवार में आंख से बाढ़ निकाली और उस तलवार के साथ कुफ्फार को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ती गई। ये शेर को, ये तीर को काटते हुए आगे निकलना है, जुर्रत और बहादुरी दिखानी है। जब जुर्रत और बहादुरी और बलबले के साथ आगे जा रही है तो आगे खालिद बिन वलीद लड़ रहे हैं। आपने आंख चुरा कर देखा कि कौन है इतनी जुर्रत के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी हैबत के साथ लश्कर के साथ लड़ रहा है और उसे पुष्ट करता जा रहा है। आपने अपने घोड़े की लगाम उस तरफ की, जब करीब हुए तो पूछा, मर्दे मुजाहिद तुम कौन हो? आगे से ये जवाब नहीं आया कि मैं अली हूं, मैं अबू बकर हूं। तमीम करीब आकर कहने लगी कि मैं उम्मे तमीम हूं। आपने जब ये बात सुनी तो हैरान हो गए। आप कहने लगी, हाँ, अपनी आस्तीन से वो दस्तार जल्दी से पकड़ा दी। कहने लगी कि ये दस्तार लेकर आई थी। मैं ये जुमला बोलने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दस्तार नहीं पकड़ाने आई थी, आप अपनी गैरत की आवाज बुलंद करने आई थी, अपना हक भी अदा करने आई थी। और सुनिए, कब तक सोए रहोगे, कब तक इस हालत में रहोगे कि हमारे ऊपर कभी ये डब्बू बकवास करता है, ये बकवास करता है कि इनको रजिस्टर नहीं करना था। मैं कहता तेरे अब्बे का मुल्क है क्या, तेरे बाप का मुल्क है? मुल्क के पाकिस्तान असा सुनिया ने बनाया है, असा ही इंदा पैरा देवांगे। मैं अपने बाकी अल्फाज को समेट के हुए कहता हूँ कि हजरत खालिद बिन वलीद ने वो दस्तार ली और आप मैदान में निकले। लोगों, जब दीन को जरूरत पड़े तो सहाबा तन्हा नहीं, सहाबा की औरतें भी मैदान में निकली थी। आज इस पाकिस्तान में वायलेशन जो हो रही है, कभी यहूदियत के जराए से, कभी नसरानियत के जराए से और डॉलर के नजरिए से, और डॉलर के नजरिए से, इस नजरिए से चूर कर देना है इंशाअल्लाह। अब जितने यहाँ आए हो तुम तन्हा नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का हर कारकुन आपके साथ है। तो यहाँ से जब जाओ तो गैरत और हमीयत का पैगाम लेकर जाओ और करिया करिया घर घर जाकर पैगाम दो कि उठो उठो, आज वक्त है, आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।